शिवानी अपनी सास से बोलती है, माँ जी कुछ पैसे दे दो ना, मैं तन्नू के लिए स्वेटर लेकर आऊँगी। देखो ना कितनी ठंड हो रही है, ये मासूम बच्ची इस ठंड को कैसे झेल पाएगी। क्या बोल रही है बहू, कुछ पैसे? मैं तो इसे 2 रुपये न दूँ। मुझे तो इस घर का बारिश चाहिए था, ये कहाँ से आ गई कल मोहिनी। अच्छी बात है, इसे ठंड लगेगी तो मर जाएगी, हमारे घर का तो बोझ खत्म हो जाएगा। कोई स्वेटर वेटर लाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास की ये बात सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है। शिवानी की सास शिवानी को हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर शिवानी की सास से बोलती हैं कि ये अब के भी लड़की को जन्म ही देंगी। शिवानी की सास अपने बेटे से कहती है, तभी उसका बेटा गुस्से में बोलता है, क्यों रे शिवानी, मैंने तुझे इस घर में इसलिए रख रखा है कि तू इस घर में बेटी को ही जन्म दे। मुझे बारिश चाहिए, बारिश। सुनो जी, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी नहीं है, बेटी है ये बेटा। बेटा तू क्या देख रहा है, इस कमबख्त को इस घर से निकाल दे। शिवानी और तन्नू को वो दोनों घर से निकाल देते हैं। माँ बहुत ठंड लग रही है, माँ मुझे कोई गर्म कपड़े दे दो ना, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी इस ठंड को। तन्नू और शिवानी चलते चलते एक गुफा मिलती है, वहाँ पे ठहर जाती हैं। दोनों माँ बेटी उस गुफा में सो जाती हैं। अगले दिन तन्नू अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाया है, माँ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। माँ तुम्हारे हाथ ये गुलाब जामुन बहुत अच्छे होते हैं, उसको बहुत मन कर रहा है। हाँ मेरी बेटी, मैं गुलाब जामुन कहाँ से बनाऊँ, मेरे पास तो रोटी का टुकड़ा भी नहीं जो मैं तेरा पेट भर सकूँ। इस बेबान जंगल में क्या करूँगी मैं। उसी ही गुफा में एक चिड़िया का जोड़ा बैठा होता है। वो दोनों माँ बेटियों की बात सुन लेता है। वो दोनों चिड़ियाँ उड़कर उन दोनों के पास आती हैं। ए प्यारी नन्ही सी बच्ची, तुझे खाने को क्या चाहिए, हमें बताओ, हम तुम्हें वो ला के देंगे। चिड़िया की बात सुनकर तन्नू बहुत खुश होती है और बोलती है, क्या सच में? मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मेरा बहुत मन कर रहा है, और वो भी माँ के हाथ के। बाज़ार में ऐसे नहीं मिलते, जो मेरी माँ के हाथों में स्वाद है वो कहीं नहीं है। हाँ बेटी, हम एक जादुई चिड़िया हैं, हम तुम्हें सब कुछ देंगे और गुलाब जामुन तुम्हारी माँ ही बना के खिलाएगी। जब तक तुम्हारे पास कोई घर नहीं हो जाता तब तक तुम इस गुफा में रह सकती हो। ये बात सुनकर माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। फिर वो चिड़िया एक जादुई कंबल और गुलाब जामुन का सारा ही सामान दे देती हैं। शिवानी उस सामान के गुलाब जामुन खिलाती है और तन्नू उस गुलाब जामुन को खाकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद कहीं भी नहीं है, क्यों ना माँ पास में एक गांव है, वहाँ पे गुलाब जामुन बनाकर बेचो। हाँ शिवानी बेटी, तुम सही बोल रही हो, और जो मदद हमारी इन जादुई चिड़िया ने की है, हम इससे अपनी मेहनत भी कर सकते हैं। शिवानी गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगती है। गर्मा गर्म गुलाब जामुन लो, 10 रुपये के 2 गुलाब जामुन, एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। ऐसे ही धीरे धीरे शिवानी के गुलाब जामुन सब बिक जाते हैं और सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब शिवानी रोज़ ठंड में गुलाब जामुन बेचती और खूब अच्छी कमाई कर रही थी। शिवानी के गुलाब जामुन सबको बहुत पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे शिवानी की आमदनी बहुत अच्छी हो जाती है। शिवानी एक नया सा घर खरीद लेती है और तन्नू का भी स्कूल में एडमिशन करा देती है। उधर शिवानी के पति का कारोबार सारा पट हो गया था। वो शिवानी से दोनों माँ बेटे माफ़ी मांगने आते हैं, पर शिवानी माफ़ नहीं करती और बोलती है, मैं तुम सब लोगों को कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने मेरी औलाद के ऊपर उंगली उठाई, तुम्हें तो एक लड़का चाहिए था, तुमने ये नहीं देखा ये एक मासूम सी बच्ची है, इसमें भी जान है, और ये बेटियाँ तो घर की रहमत होती हैं। मैं तुम दोनों को माफ़ कैसे कर सकती हूँ। मैं अब अकेली रह सकती हूँ अपनी बेटी के साथ, बहुत खुश हूँ। शिवानी उन दोनों को माफ़ नहीं करती है और शिवानी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है।